नमस्कार बच्चों, चलिए हम लोग अपने नीति वचनानी पाठ का रिवीजन करते हैं। आप ध्यान से इस पाठ को समझेंगे। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना रिवीजन वीडियो 3 जिसमें नीति वचनानी जो चैप्टर 14 है आपकी बुक में, नीति वचनानी, उसके बारे में पढ़ेंगे। नीति वचनानी शब्द से ही आपको समझ में आता है कि ऐसी बात जो नीति के अनुरूप हो, नियम के अनुरूप हो। तो यहाँ पे जो भी आप श्लोक पढ़ेंगे उसका अर्थ समझने की कोशिश करिएगा और श्लोक के अर्थ को समझ करके आप उनका यदि अपने जीवन में पालन करें तो अति उत्तम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला श्लोक जो है पहला श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। यहाँ पे सत्य का मतलब सत्य, ट्रुथ, ब्रूयात् का मतलब बोलना चाहिए, असत्य का मतलब जो सत्य नहीं है अर्थात झूठ, और सनातन धर्म आप जानते हैं जो बहुत वर्षों से, पिछले बहुत समय से चला आ रहा है, जो सदा सत्य का अनुसरण करता है, जो सदा से चला आ रहा है वो सनातन धर्म है। तो इस श्लोक में जो आपको शिक्षा दी गई है उसका मतलब ये है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलो और प्रिय बोलो, बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, और ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय होता है, अर्थात सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। ऐसा किसी के बात, किसी के मुंह पे ऐसी कड़वी बात नहीं कह देनी चाहिए कि जो सच तो है लेकिन दूसरों को अप्रिय लगती है, खराब लगती है। प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, प्रिय हो लेकिन असत्य हो ऐसी बात भी नहीं बोलनी चाहिए। झूठ मूठ आपने किसी बात को कह दिया और लेकिन वो आपको कर्ण प्रिय है, हृदय प्रिय है, वो बात कह दी लेकिन वो बात असत्य है, तो ऐसी बात भी नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, ऐसा सनातन धर्म में माना जाता है, यही सनातन धर्म है। एक बार फिर से समझ लें, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। जब कभी हम बोलें तो सत्य बोलें और दूसरों को प्रिय लगने वाली भाषा का प्रयोग करें। दो बातें नहीं करनी चाहिए, सत्य बोले किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, प्रिय बोले लेकिन वो बात असत्य नहीं होनी चाहिए, और ऐसा कोई असत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि जो प्रिय लगे। यही सनातन धर्म है। एक बार फिर से समझे, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। आप श्लोक का अर्थ लिख लेंगे। चलिए अब दूसरे श्लोक का अर्थ समझते हैं। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चाप राहणिकम नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य नवाकृतम। यहाँ पे ये जो श्लोक है महाभारत काल का है। इसमें भीष्म पितामह जो थे उन्होंने युधिष्ठिर को बताया था, श्वः कार्य मध्यम कुर्वीत पूर्वाह्णे चाप रहणिकम। जो कार्य कल किया जाना है, श्व का मतलब कल, आने वाला कल, जो कार्य कल किया जाने वाला है
उसे आज ही संपन्न कर ले। पूर्वाह्णे चाप रहड़िकम, और जो अपराह्न में किया जाना है, अपराह्न का मतलब होता है दोपहर में, और जो कार्य अपराह्न में किया जाना है, दोपहर के बाद का समय जो होता है, उसे पूर्वाह्न में ही कर ले। यानी मतलब जो आने वाले कल में काम करना है उसे आज कर लें, और जो दोपहर बाद करने वाला सब वो पहले कर ले, दोपहर से पहले कर ले। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवाकृतम, क्योंकि मृत्यु किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य नवाकृतम, भले ही कार्य संपन्न कर लिया गया हो या न किया गया हो। कृतमस्य नवाकृतम, अर्थात इस दोहे का एक अलग से अर्थ आप ऐसा समझ लें, अर्थात मृत्यु कब आ जाएगी इसका पूर्वानुमान कोई भी नहीं लगा सकता। कार्य संपन्न हो चुका है कि नहीं, इस बात का इंतजार जो है मृत्यु नहीं करती। अतः अविलंब अपने सारे कर्तव्य पूरे कर लेने चाहिए। मतलब हमारे जो जीवन के कर्तव्य हैं, जो जीवन में काम करना है, उन्हें पूरे करते रहना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए। आपने वो दोहा कबीरदास जी का भी पढ़ा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करे को कब। आप संस्कृत का श्लोक भी आप समझ लीजिए। श्वः कार्य मध्य कुर्वी पूर्वाह्णे चापरहणिकम, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवाकृतम। अब अगला श्लोक समझते हैं। घृतिः क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधः दशकम धर्म लक्षणम। इस श्लोक में धर्म के लक्षण बताए गए हैं। धर्म के लक्षण कितने हैं? धर्म के 10 लक्षण इस श्लोक में वर्णित हैं। देखिए, घृतिः मतलब धैर्य, क्षमा, क्षमा से क्षमा, दमोस्तेयम, दम का मतलब आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। स्तेयम, स्तेयम का मतलब है किसी चीज की वस्तु को चोरी नहीं करना, चोरी न करना। शौच का मतलब स्वच्छता। इंद्रिय निग्रह यानी अपनी इंद्रियों का कंट्रोल करना, इंद्रियों को वश में रखना। धी, बुद्धि, धी से आप बुद्धि समझ लें, जो आपका विवेक होता है। विद्या, ज्ञान। सत्य और अक्रोध मतलब सत्य और अक्रोध यानी क्रोध नहीं करना। किसी भी धर्म के जो प्रिय व्यक्ति होते हैं उनके ये 10 लक्षण होते हैं। एक बार फिर से समझ लें। घृति क्षमा दमोस्तेयम, धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना। स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना। बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना धर्म के 10 लक्षण हैं। चलिए अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। ये बहुत आसान सा श्लोक है, बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इसका कबीरदास जी ने भी बोला है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। तो बिल्कुल आप एक सफल व्यक्ति का जो संयम है, ये जो नीति के वचन है, अगर वो अपने जीवन में अनुसरण करता है, उनको पालन करता है, तो वो बहुत सभी का प्रिय होता है, वो सभी का प्रिय होता है और उसकी युगों युगों तक कीर्ति बनी रहती है, मृत्यु पर्यंत वो जीवित रहता है। तो आप इस दोहे को, आप इस श्लोक को समझ लें। वाणी रसवती अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, रसवती है,
यस्य श्रमवती क्रिया, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है। श्रमवती मतलब श्रमवान है, क्रियाएं उसकी श्रमवान है, मतलब परिश्रम से भरी हुई हैं। परिश्रम करके ही वो क्रियाएं करता है, मेहनत से वो सारी कार्य करता है। लक्ष्मी दानवती यस्य, और जिसकी लक्ष्मी, जिसके पास जो धन है वो दान करने के योग्य है, मतलब उस जो जितना भी वो अर्जित करता है वो दान में ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करता है, अपने लिए उसका उपयोग कम करता है। सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवन सफल है, वही सफल व्यक्ति है। आपने भी जो धनी और सफल व्यक्ति हैं उनकी अगर लाइफ स्टाइल या उनकी लाइफ स्टोरी को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो अपने साथ साथ औरों के भी विकास की चिंता करते हैं, औरों को भी चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़ें, वो भी तरक्की करें, और वो अधिक से अधिक उनकी तरक्की करने के लिए अपने धन का उपयोग करते हैं, अपने धन को दान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं, उनका जीवन भी सफल होता है। वो इस धरती पर अपने लिए नहीं जीते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के उत्थान के लिए भी अपना जीवन लगाते हैं, अपने धन को प्रयोग करते हैं। तो वाणी रसवती यस्य, जिसकी वाणी मीठी है। यस्य श्रमवती क्रिया, जिसकी क्रियाएं मेहनत से भरी हुई हैं। लक्ष्मी दानवती यस्य, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता है। सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवन सफल है। चलिए अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। हमारे व्यवहार में सर्वदा उदारता, सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमारे व्यवहार में सर्वदा उदारता, हमेशा उदारता, सत्यता सच्चाई, ऋजुता सरलता, और मृदुता का मतलब मधुरता होनी चाहिए। एक बार फिर से देखिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता का मतलब सच्चाई, ऋजुता का मतलब सरलता, और मृदुता का मतलब यहाँ पे मधुरता होनी चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। हमारे व्यवहार में सर्वदा उदारता, सच्चाई, सरलता और मधुरता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, किंतु हमारे व्यवहार में कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। कदाचन मतलब कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, और हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, सरलता, कोमलता होनी चाहिए। अगला श्लोक पढ़ते हैं। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चलाचल मिदम सर्वम कीर्तिर यस्य स जीवति। चलम वित्तम चलम चित्तम, हमारा धन भी चलायमान है, हमारा चित्त भी चलायमान है। धन भी एक जगह नहीं रुका रहता, हमारा जो ध्यान है, चित्त है, वो भी एक जगह नहीं रुकता, हमेशा चलायमान है, परिवर्तनशील है। चले जीवित यौवने, और जो हमारा जीवन है, यौवन है, ये भी चलायमान है, ये भी चला जाता है, एक जैसा स्थिर नहीं रहता। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने, मनुष्य का चित्त यानी मनुष्य की भावनाएं परिवर्तनशील हैं, चलम चलायमान है। चलम वित्तम चले जीवित यौवने, और जो धन है, संपत्ति है, युवावस्था है तथा जीवन, ये भी चलायमान है। चलाचल मिदम सर्वम, ये भी चलायमान है, सब कुछ चलायमान है। चलाचल मिदम सर्वम, सब कुछ चलायमान है। कीर्तिर यस्य सह जीविता, परंतु किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने शुभ कर्मों से अर्जित उसकी कीर्ति सदा बनी रहती है।
सर्वम कीर्तिर यस्य सह जीवति, परंतु किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने शुभ कर्मों से अर्जित उसकी कीर्ति सदा बनी रहती है। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चलाचल मिदम सर्वम कीर्तिर्यस्य सह जीविता। धन भी चलायमान है, चित्त भी चलायमान है, परिवर्तनशील है, चला जाता है। और चले जीवित यौवने, और जीवन यौवन सब भी चलायमान है, सब कुछ चला जाता है। परंतु किसी भी व्यक्ति द्वारा चलाचल मिदम सर्वम कीर्तिर्यस्य सह जीविता, परंतु किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने शुभ कर्मों से अर्जित उसकी कीर्ति सदा बनी रहती है। कीर्तिर्यस्य सह जीविता, जिसकी सर्व कीर्ति होती है, उसके शुभ कर्मों से अर्जित जो उसकी कीर्ति होती है वह सदा बनी रहती है, वो चलायमान नहीं होती है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस श्लोक में बताया गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। जन्तवः का मतलब जो मनुष्य इंसान इस धरती पर हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय शब्द बोलने से सभी को संतुष्टि मिलती है, सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। जन्तवः, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके सामने जब उनके लिए प्रिय वाक्य बोले जाते हैं, कर्ण प्रिय, हृदय प्रिय, जो भी उनके साथ भाषा का प्रयोग किया जाता है, उससे उनको संतुष्टि मिलती है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, उनसे प्रिय वचन बोलने में भी हमें का दरिद्रता का मतलब हमें कमी क्या करनी चाहिए। जो लोग प्रिय बोलने से खुश हो जाते हैं उनसे प्रिय वचन बोलने में हमें क्यों दरिद्रता करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। वचन किसी से अगर हम मीठी भाषा में बात कर लेंगे तो हमारे पास से क्या चला जाएगा, हमारा क्या खर्च हो जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा प्रिय भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए सभी से। एक बार फिर से समझ लें, सभी मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने पर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उन लोगों से प्रिय बोलने में हमें दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में हमें गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, यानी कि हम उदार हृदय से प्रिय भाषा सभी के साथ प्रयोग कर सकते हैं, सभी के साथ प्रिय वचन बोल सकते हैं। अब जो आपका अंतिम श्लोक है आपके नीति वचनानी पाठ में, उसको पढ़ते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्या अलंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किं सो न भयंकरः। दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुर्जन जो होता है, दुर्जन का मतलब सज्जन का विलोम शब्द है दुर्जन। सज्जन का मतलब जो सदाचारी व्यक्ति है, जिसके हृदय में दया है, विनम्रता है। और दुर्जन बिल्कुल इसका विपरीत, जिसके मन में दया नहीं है और जिसके मन में विनम्रता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति। परिहर्तव्य मतलब उसे दूर रहना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। विद्या अलंकृतो अपि सन्, यद्यपि वो विद्या से परिपूर्ण है, यानी कि वो बहुत ज्ञानी है, बहुत गुणी है, लेकिन वो दुर्जन व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति का हमें त्याग कर देना चाहिए, उसके साथ उसकी निकटता नहीं रखनी चाहिए। और इसका उदाहरण इस श्लोक में है, क्योंकि मणिना भूषितः सर्पः किं सो न भयंकर, जो मणियों से, जो मणि होती है उससे भूषित सर्प, जो एक सांप जो होता है जिसके ऊपर मणि होती है, वो सांप होकर भी मणि के साथ होने पर भी वो भयंकर क्या नहीं होता। यानी मणि लगी होने से सांप का स्वभाव थोड़ी ना बदल जाता है। इसी प्रकार
विद्या से अलंकृत जो व्यक्ति होता है वो अपना स्वभाव थोड़ी ना त्याग देता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहने में ही भलाई है। एक बार फिर से समझ लें। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्या अलंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किंसो न भयंकरः। विद्या के अलंकार से अलंकृत होने पर भी दुर्जन से दूर रहना ही चाहिए। विद्या अलंकृतोऽपि सन् मतलब विद्या के अलंकार से, विद्या के आभूषण से सज्जित होने पर भी दुर्जन व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। परिहर्तव्यम क्योंकि मणिना भूषितः सर्पः किंसो न भयंकर, क्योंकि मणि से भूषित होने पर भी क्या सर्प भयंकर नहीं होता, यानी कि सर्प तो विषैला है, वो काट भी ले सकता है, मणि होने से उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। दुष्ट व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि वह आपकी छोटी से छोटी गलती को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर मानता है और उसका हृदय उदार नहीं होता है। दुष्ट व्यक्ति का हृदय उदार नहीं होता है, इसलिए हमें उससे दूर ही रहने में भलाई है। इस प्रकार आपने नीत वचनानी जो पाठ था, इसके जो श्लोक थे, इनके अर्थ को समझ लिया। चलिए अब हम जो इसकी एक्सरसाइज है उनको भी करते हैं। एक बार आपके सामने वर्ड मीनिंग है, इनको भी हम रिपीट करते हैं, इनको भी हम दोहरा लेते हैं। ब्रूयात का मतलब होता है बोलना चाहिए। नानृतम, न का मतलब नहीं, अनृतम का मतलब झूठ। सनातन जो सदा से चला आ रहा है। श्वः आने वाला, कल। चाप हरणिकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। पूर्वाह्ने दोपहर के पहले। अपराह्न माने दोपहर होता है ना, तो वही दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। और पूर्वाह्ने दोपहर के पहले, पूर्वाह्न में। प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है। वा का मतलब या। घृतिः दृढ़ता, धैर्य। दम आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। अस्तेयम चोरी न करना। आपके जो श्लोक हैं इसमें ये शब्द आते हैं, तो इनका स्मरण करना उत्तम होगा आपके लिए। धी बुद्धि, जीवितम जीवन। औदार्यम उदारता। ऋजुता, ऋजुता का मतलब सरलता, सिंपलिसिटी। मृदुता कोमलता। कौटिल्यम कुटिलता। चलम अस्थिर, अस्थिर। वित्तम वित्त, धन। चला चलमिदम, स्थिर अस्थिर, यह जो भी अस्थिर है। तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। वक्तव्यम बोलना चाहिए। दरिद्रता कृपणता, कंजूसी। परिहर्तव्य त्याज्य। विद्या अलंकृतोऽपि, विद्या से सज्जित। अलंकृत माने सजा हुआ। मणिना मणि के द्वारा। भूषित सज्जित। तो इस प्रकार ये शब्द संस्कृत के आप स्मरण कर लीजिएगा। अब प्रश्न मंजूषा जो क्वेश्चन बॉक्स है इसमें देखें। सर्वानाम श्लोकानाम सस्वरम पठता, सभी श्लोकों का सस्वर पठन कीजिए। आपको मैंने बार बार बताया है कि जब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, संस्कृत को पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी है, समझना उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। तो सभी श्लोकों का सस्वर पठन कीजिए। चलिए एक बार हम लोग पढ़ भी लेते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। दूसरा श्लोक। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चाप रहणिकम्। नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। तीसरा श्लोक। घृतिः
क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह। धी विद्या सत्यम क्रोधः दशकम धर्म लक्षणम। चौथा श्लोक पढ़ते हैं। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया। लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। चलिए फिफ्थ वाला श्लोक पढ़ते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा। ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। अब 6 वाला श्लोक पढ़ते हैं। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने। चलाचलमिदं सर्वं कीर्तिर यस्य स जीवति। सेवंथ वाला श्लोक पढ़ते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अब लास्ट वाला जो श्लोक है उसे पढ़ लेते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्या अलंकृतोऽपि सन्। मणिना भूषितः सर्पः किं सो न भयंकरः। इस प्रकार आप श्लोक जो है उसका सस्वर पठन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही कथन के सामने हाँ तथा गलत कथन के सामने नहीं लिखना है। सत्यम ब्रूयात, आपने श्लोक जो पढ़े थे उसमें आपको पता है सत्य बोलना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। चित्तम चलम नास्ति, चित्त जो है चलता नहीं है, तो आपने पढ़ा चित्तम चलम, तो ये वाक्य सही नहीं है। विद्वान दुर्जनः न परिहर्तव्यः, विद्वान और दुर्जन व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा श्लोक में नहीं बताया गया, तो इसलिए भी यह असत्य है, तो आप यहाँ पे नहीं लिख देंगे। व्यवहारे सदा उदारता स्यात्, व्यवहार में सदा उदारता होनी चाहिए। हाँ। लोके इदम सर्व चलाचलम अस्ति, इस संसार में लोक में सब कुछ चलाचल है, सब कुछ चलायमान है, जीवन धन चित्त सब कुछ चलायमान है। हाँ बिल्कुल सही। तो अगले एक्सरसाइज में एक पद में ही उत्तर देना है, तो आप बताइए किम न ब्रूयात, क्या नहीं बोलना चाहिए। आपने जो आपकी वर्ड मीनिंग है उसमें देखा अनरतम, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आप एक शब्द लिख सकते हैं अनरतम। और दूसरा आप देखें कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं करती कि आपका काम कंप्लीट हो गया है कि नहीं, वो आती है तब आ ही जाती है। तो इसीलिए हमें प्रतिदिन अपना काम जो है, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको पूरे करते रहना चाहिए। धर्म से कति लक्षणानि सन्ति, धर्म के कितने लक्षण होते हैं। अभी श्लोक में आपने पढ़ा था कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं, तो दशकम।
प्राणिनः केन तुष्यन्ति। जो मनुष्य होते हैं, प्राणी होते हैं, किससे संतुष्ट हो जाते हैं? जब उनको प्रिय वाक्य बोले जाते हैं। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन प्राणिनः तुष्यन्ति। जो प्राणी है वो खुश हो जाते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसे देखें। कः परिहर्तव्यः, किसको छोड़ देना चाहिए? दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुर्जन जो व्यक्ति होते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। ज्ञानी भले ही हो, विद्वान कितने भी हों, लेकिन अगर उनका व्यवहार नहीं सही है, वो दुर्जन है, तो उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके स्वभाव में विनम्रता नहीं है, सहजता नहीं है, ये सब बातें नहीं होती हैं, तो उनसे दूर रहने में ही भलाई है। अगला प्रश्न जो है उसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। पहला प्रश्न है कः सनातनः धर्मो अस्ति। सनातन धर्म क्या है? तो आपने जो अपना प्रथम जो श्लोक पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम सत्यम न ब्रूयात प्रियम नानृतम ब्रूयात एषः सनातनः धर्मोऽस्ति। तो यही सनातन धर्म है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो यही सनातन धर्म है। कस्य जीवनम सफलम अस्ति, किसका जीवन सफल है? तो ये जो आपका चौथा श्लोक है इसका, इस प्रश्न का आंसर उससे आपको मिल जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं यस्य वाणी रसवती क्रिया श्रमवती लक्ष्मी दानवती च तस्य जीवनम सफलम अस्ति। जिसकी वाणी रसवती है, मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता है, उसका ही जीवन सफल है। कः जीवति असारे संसारे, इस संसार में कौन जीवित रहता है? यस्य कीर्ति सह जीवति असारे संसारे, जिस व्यक्ति की जो कीर्ति होती है, जिसने बहुत शुभ कर्मों से अपनी कीर्ति अर्जित की होती है, वह संसार में सदा बनी रहती है, वह कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन धन संपत्ति युवावस्था जीवन या मन की भावनाएं सभी चलायमान हैं और सभी समाप्त हो जाती हैं, सभी इस संसार में समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती हैं। विद्या अलंकृतो दुर्जनः कीदृशी अस्ति। जो विद्या से अलंकृत दुर्जन होता है वो कैसा होता है? विद्या अलंकृतो दुर्जनः मणिना भूषितः सर्पः दृशः अस्ति। तो विद्या से अलंकृत दुर्जन व्यक्ति मणियों से सुशोभित सांप की भांति होता है। तो आप देखिए हमारे जो नीति वचन हैं वो हमको क्या क्या शिक्षा देते हैं, उसका अपने जीवन में अगर पालन करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। चलिए अब हम अपना जो अंतिम क्वेश्चन है अपने चैप्टर का वो करते हैं। रेखांकित आधृत्य प्रश्न निर्माण कुर्ता। जो रेखांकित यहाँ पे शब्द हैं उनको आधार बनाकर प्रश्न बनाना है। सत्यम ब्रूयात, उसका प्रश्न आप बनाएं। किम ब्रूयात, मृत्यु न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? कह न प्रतीक्षते। धर्मस्य 10 लक्षणानि सन्ति, धर्म के कितने लक्षण होते हैं? धर्मस्य कति लक्षणानि सन्ति। सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, प्रश्न है सर्वे का तुष्यन्ति। और अंतिम वाक्य है सर्वदा व्यवहारे औदार्य स्यात्। सर्वदा कस्मिन् औदार्यं स्यात्, हमें उदारता कहाँ होनी चाहिए? हमें सर्वदा व्यवहार में उदारता होनी चाहिए। इस प्रकार आपका ये चैप्टर जो पाठ है नीति वचनानी ये रिवाइज हो जाता है। आप रिवाइज कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो आपने सीखा है उसे समझने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। एक्टिविटी में पाठ में पढ़े गए सभी श्लोकों के अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए और जो श्लोकों से आपको ज्ञान मिला है उसको समझने का प्रयत्न कीजिए और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे नई ज्ञान की बातें आपने सीखी हैं, उनको अपने व्यवहार में
अवश्य प्रयोग कीजिए, ये बहुत ही लाभकारी होने वाली हैं। और होमवर्क में जो आपको वर्कशीट मिली हुई है उसे बहुत ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर लीजिए और इसे 1 to 1 ऐप पर जो इसकी ड्यू डेट है उससे पहले सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।